माननीय आजम खां जी के ऊपर कई हजार मुकदमे लगा दिए गए, कई सौ सॉरी। और उस पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो उसके लिए लड़ने के लिए खड़े तक नहीं हुए। अगर उनके लिए कोई बोला तो मेरे नेता बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले। और हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी का डट के मुकाबला करेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, वो गरीबों की, मजलूमों की पार्टी है, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर वो ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलेंगी, लोगों को ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं भड़काएंगे, तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। अगर वो लोग समझ गए कि ओवैसी साहब सही कह रहे हैं, ओवैसी साहब सही बात कह रहे हैं, ओवैसी साहब हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो ये बसपा, सपा, कांग्रेस, ये सब खत्म हो जाएंगे। अगली बार आप देखिएगा, लोग खुद आएंगे, हैदराबाद पहुंचेंगे कि भाई साहब गठबंधन कर लो ना, चेक कर लो भैया प्लीज। उत्तर प्रदेश में बाबा राज है। अच्छा। जो बाबा चाहते हैं वही कोर्ट है, वही संविधान है, वही रूल है और वही लॉ है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक अव्वल दर्जे का कोर्ट है, हमारे देश की हर चीज़ उसके हिसाब से चलती है। पर अगर बाबा उसको मानने का काम नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, और ये आने वाले समय में देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। चुनाव जितने भी हैं इसी तरह चलने वाले हैं क्या? देखिए, हमारे नेता का कहना है हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, हम मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे, हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। और जो पार्टियां इस तरीके से देश में आतंक फैलाने का काम करेंगी, जो पार्टियां इस तरीके से गलत काम करने का काम करेंगी, याद रखना ये देश की जनता बहुत भोली नहीं है। ये आज भोली लग रही है आपको, पर जब ये देश की जनता बिगड़ती है ना, तो ये सबको सर से उठा के फेंकने का काम करती है। सत्यपाल ने भी कहा कि पुलवामा जो हमला है वो गलत है, ओवैसी बोले कि भैया पहले क्यों नहीं बोले। बिल्कुल सही। अगर सत्यपाल मलिक ने बोला है कि जो पुलवामा हमला हुआ है वो गलत है, देखो वो उस समय पे राज्यपाल थे और राज्यपाल ने बोला है कि मैं उस समय नहीं बोल सकता, मैंने अब बोल रहा हूँ कि वो हमला गलत है। और हमारे नेता ने जवाब दिया कि उस समय क्यों नहीं बोला। देखो, हमारे नेताजी का कहना बिल्कुल सही है, अगर गलत हो रहा है तो गलत के लिए आवाज़ उठाओ। आप आवाज़ लेट उठाओगे, देखो अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर सही समय में हमने बॉल पे बैट नहीं मारा ना तो बॉल निकल जाती है। कहते हैं भाजपा प्रेम है उनमें, इसलिए विरोध कर रहे हैं सत्यपाल का। देखिए, भाजपा प्रेम नहीं, ये भाजपा प्रेम की बात नहीं। अगर आप हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करेंगे, वो हर पार्टी को जो गलत कर रही है उसके खिलाफ और जो सही कर रहा है उसके साथ है। सत्यपाल मलिक ने गलत समय पे, देखो गलत समय पे अगर गलत टाइमिंग के साथ आप कुछ बोलेंगे, उन्होंने क्या गलत बोला कि आपको पहले बोलना चाहिए था ना, जब हुआ जब बोलते तो कार्रवाई भी होती ना। नहीं, ओवैसी साहब पे आरोप लगते हैं, जहां भाजपा डाउन जाती है वहां चले जाते हैं, उनको मजबूत करने। यही तो दिक्कत है, आप जिन पार्टियों के आप संरक्षक बने हुए हो, वो पार्टियां क्या करती है, वो सब मुस्लिम वोटों पे जीवित है। अगर वो ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलेंगी, लोगों को ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं भड़काएंगे, तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। अगर लोग मुसलमान जागरूक हो गया, देश का कमज़ोर तबका जागरूक हो गया, देश का जो गरीब तबका है वो जागरूक हो गया, वो सब लोग अगर जागरूक हो गए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अगर वो लोग समझ गए कि ओवैसी साहब सही कह रहे हैं, ओवैसी साहब सही बात कह रहे हैं, ओवैसी साहब हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो जो ये बसपा, सपा, कांग्रेस, ये सब खत्म हो जाएंगी। भाजपा तो अपने एजेंडे पे मजबूत चल रही है। अगली बार आप देखिएगा, लोग खुद आएंगे, हैदराबाद पहुंचेंगे कि भाई साहब गठबंधन कर लो ना, चेक कर लो भैया प्लीज। तो ये हालत होने वाली है, और फिर हम अपनी शर्तों के साथ गठबंधन भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, पर अपनी शर्तों के साथ, अपने लोगों की शर्तों के साथ। और हमारे लोग पता है कौन है, जो इस देश का मजलूम है, जो इस देश के कमज़ोर कड़ी हैं, जो इस देश में मजदूर तबका है, वो हमारे लोग हैं। उसमें नहीं भाई सब एक, वो मुसलमान हिंदू आपकी डायरी में होगा, मेरी डायरी में नहीं है। मेरी डायरी में दो तबके हैं, एक अमीर एक गरीब, और मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, ठीक है, मैं देश प्रेमी हूँ, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, ठीक है। तो मेरा देश, कहा जाता है कि भैया भाजपा जितने भी विपक्ष है कोई पसंद नहीं करता भाजपा को, तो इन्हें साथ रहना चाहिए ना। ओवैसी साहब कहते हैं सपा खराब, कांग्रेस खराब, सारी पार्टियों को खराब बता देते हैं, फिर कहते हैं कि अगर आप बात करेंगे, एक सपा पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी है, यही नाम है शायद। तो समाजवादी पार्टी के एक नेता थे माननीय आजम खां जी। माननीय आजम खां जी के ऊपर कई हजार मुकदमे लगा दिए गए, कई सौ मुकदमे, मैं गलती मानता हूँ, हजार कह दें, कई सौ मुकदमे लगा दिए गए। और उस पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो उसके लिए लड़ने के लिए खड़े तक नहीं हुए। अगर उनके लिए कोई बोला तो मेरे नेता बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले।
खड़े नहीं हुए, अगर ऐसा नहीं होता तो आजम खान खुद कहते कि मैं नहीं रहता इस पार्टी में। नहीं, आजम खां तो बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया। आजम खां तो बोलने की स्थिति में नहीं है इस टाइम। आजम खां की बात समर्थन नहीं दिखा सपा से तो वो तो हट भी सकते हैं ना। वक्त हटा देगा, वक्त हटा देगा। जब सपा ही सफा हो जाएगी तो सपा के लिए रहेगा कौन? सपा बचेगी नहीं, सफा हो जाएगी वो तो। अब एक ही पार्टी उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी का डट के मुकाबला करेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, वो गरीबों की, मजलूमों की पार्टी है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM मजलिस, जिसका नाम है, जिसके नेता का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।